एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और गांव की भूमि ने उन्हें अपना संतुष्ट रहने का सामर्थ्य प्रदान किया था। एक छोटे से लड़के का नाम अर्जुन था, जो इस गांव का हिस्सा था। अर्जुन बहुत ही निर्भीक और सहानुभूति स्वभाव के थे। उसकी आंखों में विशेष चमक थी, जो उसे अनूठा बनाती थी। एक दिन अर्जुन ने गांव के पुराने वृक्ष के नीचे बैठे बुजुर्ग साधु के पास जाकर कहा, बाबा, मुझे कोई ऐसा अद्भुत किरदार चाहिए जो हर किसी को मोहित कर सके और जो मेरे जीवन को सुनहरा बना सके। बेटा, तुम्हें वह सब कुछ मिल सकता है जो तुम चाहते हो, परंतु इसके लिए तुम्हें एक यात्रा पर निकलना होगा। बुजुर्ग साधु की बातों को सुनकर अर्जुन का दिल उछला और उसने तय किया कि वह एक अद्वितीय यात्रा पर निकलेगा। अर्जुन ने गांव की उच्च चोटियों की ओर रुख किया। जहां पहुंचते ही उसने एक रहस्यमय संगीत सुना। एक रहस्यमय द्वार द्वारा जाकर वह एक विशेष दुनिया में पहुंच गया। प्रत्येक कदम पर उसके सामने कुछ नया होता था, जैसे हर पेड़ पौधा उससे बातचीत कर रहा हो और हर तारा उसकी कहानियां सुना रहा हो। यात्रा के दौरान अर्जुन ने एक विशेष रत्न पा लिया, जिसका नाम था प्रेममय मणि। इस मणि में छिपी अद्वितीय शक्तियों ने उसे अद्वितीय बना दिया। अर्जुन ने यह मणि अपनी गर्वशील तहवार में रखकर गांव की ओर पलटा। उसने गांव के लोगों को इस मणि की शक्ति के बारे में बताया और उन्हें उसे देखने का अवसर दिया। गांव वालों में एक नया उत्साह और जोश उत्पन्न हुआ और सभी लोग चाहते थे कि वह भी इस अद्वितीय मणि को देखें और उसके साथ वक्त बिताएं। अर्जुन ने गांव के सभी बच्चों को अपने साथ लेकर रात की यात्रा पर निकला। रात की चांदनी, सितारों की रौंगत और उस मणि की चमक ने सभी को मोहित कर दिया। अर्जुन ने सभी बच्चों को बताया, यह मणि न केवल एक रत्न है, बल्कि यह हमें एक दूसरे से मिलवाकर सच्चे प्रेम की ओर आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसके बाद अर्जुन ने गांव के बड़े पुराने वृक्ष के नीचे बैठे बुजुर्ग साधु के पास जाकर कहा, बेटा, तूने सच्चे प्रेम का रत्न पा लिया है और यह रत्न तभी सच्चा महत्व प्राप्त करता है जब तू इसे दूसरों के साथ बांटता है। इसके बाद अर्जुन ने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्चे प्रेम का मतलब है समर्पण, सहयोग और सभी के साथ खुशियां बांटना। गांव की भूमि ने उसकी बातों को सुना और सभी ने मिलकर एक सजीव और खुशहाल समुदाय बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे प्रेम का मूल्य है और हमें अपने साथी, परिवार और समाज के साथ मिलकर खुशियां बांटनी चाहिए। यह रत्न हमें एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है और हमें एक अद्वितीय समृद्धि की ओर पहुंचाता है। और इसी प्रेममय वातावरण में हम इस कहानी के अंत में पहुंचते हैं, जहां हर किसी ने एक दूसरे के साथ प्रेम और समर्पण का हर्ष बांटा और यह खुशहाली का समय था, जो एक साथी की खोज में निकलते हुए अपनी यात्रा को समाप्त करता है।